आपके दोस्त मिले, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार मिले जो अभी आपको ये जानते नहीं कि ये सेवा करता है, यीशु मसीह की सेवा कर, ये भी नहीं जानते, तो आप संकोच कर रहे हैं, आप उसको अपनी गवाही नहीं बता रहे, मैं यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, यीशु मसीह मेरे जीवन का नहीं बताया, तो आप चोर हैं भाई साहब, बहन जी, आप चोर हैं। क्या चोर करने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई बाइबल को चुरा के ले जाए वही चोर है। आप जो काम करना जानते हैं, जो भलाई करना जानते हो नहीं करते हैं, तो चोरी है, चोरी पाप। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो काम आप करना जानते रहो, भलाई करना जानते रहो, नहीं करते तो पाप है, तो आप चोर हुए। अब आपको याद रखिए, आप चोर हैं या नहीं है, ये आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। आप किसी को एक समय खाना खिला सकते हैं, कोई फकीर आया, गरीब आया, कोई मेहमान आया, अरे आप प्यार से एक गिलास पानी पिला सकते हैं, लेकिन आप कंटा गए, क्या पानी पिलाना, और आप पानी तो पिला रहे हैं लेकिन गुस्से से पिला रहे हैं, मन से नहीं पिला रहे, तो वो आप चोरी कर रहे हैं। तो हम चोर हैं या नहीं, ये हमें ही तय करना है, दूसरे कोई तय नहीं करेंगे। तो हमें निर्धनों की सहायता करने के लिए, देखिए आपके पास करोड़पति हो सकते हैं, आप लखपति हो सकते हैं, लेकिन फिर भी निर्धन हो सकते हैं। आप क्या पैसे वाले ही धनवान होते हैं क्या? जिनके पास परमेश्वर की रोटी है, यीशु जिसके पास यीशु मसीह की रोटी है, वो अमीर आदमी है, वो खाना खिला सकता है। देखिए मैं अमीर आदमी हूं संसार में, क्योंकि मेरे पास रोटी है यीशु मसीह, मैं आपको खाना खिला रहा हूं। अगर मेरे पास रोटी नहीं होती तो मैं आपको भी खाना नहीं खिलाता। मैं अपने आप को गरीब नहीं मानता, मेरे पास सुविधाएं कम हो सकती हैं, मेरे पास जो आपकी नजर में शायद पैसा इतना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, शायद मैं अच्छा बोलना शायद नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप को फिर भी गरीब नहीं मानता, क्योंकि मेरे पास यीशु जीवन की रोटी है, मेरे पास जीवन के जल का सोता है, और जिसको मैं पिलाऊंगा, जिसको मैं खिलाऊंगा, उसका भी जीवन बदल जाएगा। तो क्या आपको नहीं बनना चाहिए ऐसा ही? देखिए एक बात याद रखिए भाइयों बहनों, आने वाले समय में आप सब अपने आप में एक मसीह के दास और दासी बनेंगे, लेकिन याद रखिए चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा गाड़ी ज्यादा नहीं चलती। आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोग 2 दिन बाद आएंगे भी नहीं आपकी चर्च में, समझिए। आप सोचेंगे मेरे चर्च में वो क्यों नहीं आता है, लेकिन लोग नाशवान भोजन के लिए आते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर चले जाते हैं, और आपको दुख होता है। लेकिन आप ये वचन को खिलाना चालू करें। ये वचन जिस दिन नहीं, जब तक ये वचन खिलाना चालू नहीं करेंगे, और ये कब खिलाएंगे आप? जब तक आप खुद नहीं खाएंगे वचन। आप जब खुद ही नहीं खाएंगे तो दूसरों को क्या खिलाएंगे? आपके पास वो रोटी नहीं है तो क्या, कैसे रोटी खिलाएंगे? इसलिए आप ये वचन खिलाना चालू करिए, यही है असली चमत्कार। आप मुर्दे जिंदा होना चमत्कार नहीं है, याद रखिए। अंधे देखने लगे, ये चमत्कार नहीं है। ये लोगों के लिए चमत्कार हो सकते हैं, मेरे लिए तो चमत्कार नहीं है, क्योंकि ये तो यीशु के नाम में नॉर्मल है, होता ही हमको मालूम है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम जैसे नाम लेते हैं सारे काम होते हैं। तो ये हमारे लिए चमत्कार, लोगों के लिए चमत्कार हो सकते हैं, हमारे लिए चमत्कार नहीं है। लेकिन असली चमत्कार ये है कि जब हम ये बोलते हैं, ये वचन खाते हैं, हमें अनंत जीवन मिल जाता है। हालेलुया। और ये वचन आप खाना सीख जाइए, और इस वचन को लोगों को खिलाना सीख जाइए। जो लोग सेवा में हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीना बहन से कहना चाहता हूं, भरत भाई से कहना चाहता हूं, आप ये वचन खिलाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप लोगों का जीवन वचन के द्वारा बचा सकते हैं, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा नहीं बचा सकते। चिन्ह चमत्कारों से आज तक कोई नहीं बचा। अगर वचन नहीं खिलाया और कितना भी बड़ा चमत्कार हो जाए, वो नहीं बचेगा, क्योंकि वापस चला जाएगा। हालेलुया। तो हम निर्धनों की सहायता हेतु हमें परिश्रम करना चाहिए। हम क्या सीखे यहाँ कि निर्धनों की सहायता के लिए हमको परिश्रम करना चाहिए। हालेलुया। फिलिपियों 2:16 निकालेंगे। देखिए क्या लिखा है 2:16 में, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने के कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया।
ये पौलुस फिलिपियो 2:16, ठीक है। आप देख लो, बाइबल में देख लो अच्छी तरह, है ना। यहाँ जो हम आप अच्छी तरह बाइबल में पवित्र आत्मा से आंखें मांगी आप, नहीं है तो देखने के लिए। हालेलुया। वचन भी पवित्र आत्मा की सहायता से जल्दी मिल सकता है आपको। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पौलुस क्या कहना चाहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। मसीह का दिन कौन सा आएगा? मसीह का दिन कौन सा होगा? मसीह के दिन आपको घमंड हो, आप सर ना झुकाएं, आप शर्म से शर्मिंदा ना होने पाए, पानी पानी ना होने पाए। आप जब मसीह का दिन आएगा, हमारे परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा, आप परमेश्वर जिस दिन उठा लिए जाएंगे, उस दिन आपको घमंड होना चाहिए कि मैंने जो परिश्रम किया, मैंने जो दौड़ लगाई, वो व्यर्थ नहीं गई। मैं जो आपको सिखा रहा हूं, जो मैं आप में परिश्रम कर रहा हूं, मेरा सिखाना, परिश्रम करना, मेरा बोलना, चिल्लाना, वो व्यर्थ नहीं हुआ। मैं घमंड करूंगा एक दिन इस बात पर। तो हम कैसा परिश्रम करते हैं? आपको ऐसा परिश्रम करना चाहिए जिससे आपको घमंड हो यीशु मसीह में। मसीह के दिन आपको घमंड होना चाहिए, जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े हो, न्याय के सामने खड़े हो, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। पत्थर भी आपकी गवाही देंगे। देखिए, आप एक बंद कमरे में हैं, कोई नहीं देख रहा, किवाड़ लग रहे हैं, लेकिन याद रखिए अभी भी आपको कोई देख रहा है। परमेश्वर के लिए पत्थर भी बोलते हैं, याद रखिए। परमेश्वर के लिए पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी उस दिन गवाही देंगे। हम क्या कर रहे हैं इस बंद कमरे में? मैं क्या सोच रहा हूं अभी आपके साथ बोलते बोलते, इसको भी परमेश्वर पिक्चर पर दिखाएगा। और अभी आप सुन क्या रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? अब जब मैं बोल रहा हूं, उसके बारे में आपके मन में क्या चल रहा है, इस बात को भी परमेश्वर पिक्चर की तरह दिखाएगा पूरा, कि ये सोच रहे थे आप। आपका कोई बात छुपी नहीं है, याद रखिए। मनुष्यों से छुप सकती है, आप भी उस बात को भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता। हमारे मन को जांचने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, मनों का भेद खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो आपको जानना है कि हमें परमेश्वर के सामने कैसे रहना है। देखिए, परमेश्वर को चालाकी पसंद नहीं है। परमेश्वर को चालाक लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब सोचते हैं अरे वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है, लेकिन परमेश्वर को चालाक लोग नफरत है। परमेश्वर को शुद्ध हृदय वाले, भोले भाले लोग पसंद हैं। जैसा दिल में है वैसा ही प्रभु के सामने अपने को मान लेना। हालेलुया। देखिए, आप इसमें 14 से पढ़िए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और अकेले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस यस यस, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अद्भुत वचन है, बड़ा अद्भुत वचन है ना। देखिए क्या लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। आप कुड़कुड़ाते हैं? नहीं कुड़कुड़ाते? बोलो। मान लो पापों को, कुड़कुड़ाते हैं? कोई एहसान करते हो, सेवा करते हो तो किसी पर? विश्वासी लोग आते हैं, एहसान करते हो आप विश्वासियों पर, क्या आप उनके लिए दरी बिछाते हो, आप सुविधाएं करते हो, आप एहसान करते हो? क्यों करते हो? मत करो, बंद करो, चर्च मीटिंग बंद करो। आप कुड़कुड़ाना चालू करते हो तो वचन में स्पष्ट लिखा, बिना कुड़कुड़ाए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो और बिना विवाद के किया करो। आपको कोई प्रति, देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, इतना कठोर क्यों बोल रहा हूं आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरा, देखिए पूरा आपने मीटिंग चलाया, सुबह से आपने सुबह जगह 7 बजे उसको पूरा साफ किया, सफाई किया, दरी बिछाई और सब कुछ अच्छा डेकोरेट किया, कुर्सियों की सफाई की, और उसके बाद में आपने बढ़िया अपने विश्वासी भाई बहनों को पानी पिलाया, चाय पानी, बढ़िया मीठे बोले, लेकिन बाद में कुड़कुड़ा रहे हैं आप। भाई साहब मैं गारंटी देता हूं आपको 0% फायदा है, आपका प्रतिफल मिल गया। आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आपका 0 हो गया वो सब कुछ, कोई फायदा नहीं है। आपने व्यर्थ गंवा दिया वो समय, कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। ये देखो, अब कुड़कुड़ाएंगे कौन?
जो सेवा करेंगे, जो कुड़कुड़ाएंगे कि मेरी ये मदद नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम आपको है, ये आपके लिए कोई फायदा नहीं इस चीज से। इसलिए जब हम करते हैं, तो मैं ये क्यों कहता हूं दासों, गुलामों की तरह सेवा करो। गुलाम क्यों कहता हूं मैं? इसलिए कहता हूं गुलाम कभी किसी काम का पैसा भी नहीं लेता। गुलाम वो होते हैं जिसको हम मुफ्त में सेवा कराते हैं, उसको पैसा भी नहीं देते और फिर तू तड़ाक से बोलते हैं ये कर, चल काम कर, क्यों नहीं किया तूने, उसको मारते भी हम। गुलामों की दशा मुगल काल में देखिए, हिस्ट्री पढ़ी होती हो तो आजीवन गुलाम बनाते, उनके बच्चों को गुलाम बनाते। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप गुलामों की तरह बन जाओ। दास जो होते हैं वो कभी अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं लेते, और फिर खाना खिलाते हैं नहीं खिलाते वो मालिक की मर्जी। प्रभु तो खाना देता है तो ठीक है, नहीं भूखा पेट सो जाऊंगा। ये इस भाव से अगर आप सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपको 100% प्रतिफल देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पीछे से बातें करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, जब तक अंदर है तब तक तो ठीक है, लेकिन हम मुंह से दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और ये आपके लिए पाप बन जाता है। आपकी सेवा जीरो, भाई साहब बहन जी, आपकी सेवा जीरो हो गई। फिर क्यों करते हो सेवा? छोड़ दो। ऐसा दोष क्यों ले रहे हो आप अपने ऊपर? मत करो सेवा कोई मजाक नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं आपसे, सेवा कोई मजाक नहीं है। आपको कोई पैसा नहीं दे रहा, लोगों की गाली भी सुनते हो, धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुसलमान गए, हिंदू बन गए, क्रिश्चियन बन गए, क्या लोग कन्वर्ट हो गए, क्या क्या कहते हैं आपसे, और फिर भी वो काम, और फिर भी उसको आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, फिर भी आपको स्वर्ग में उसका प्रतिफल नहीं मिलता। फिर ऐसा क्यों करते हैं आपको? इसलिए मैं कहता हूं आपको बुद्धिमान बनो, कबूतरों के समान तो भोले बनो, लेकिन सांप की तरह चतुर भी बनो, परमेश्वर कहता है। इसलिए आप समझिए, वचन को पढ़िए। आप वचन जब पढ़ते हैं तो वचन आपको बुद्धिमान बनाएगा। विश्वासी भाई बहनों, आप भी सुन लीजिए। अगर आपके मन में आप सेवा करने के बाद आपके मन में आ रहा हम भी सेवा करेंगे, हमको भी पास्टर बनना है, हमको भी हम ऐसे, तो ये आपको भी तैयार रहना पड़ेगा इन बातों के लिए। आप आते हैं, ये भी एक सत्य है कि दास लोग कितने मेहनत करते हैं, विश्वासी कभी इस बारे में सोचते नहीं है। फिर 2 घंटे और लगते हैं मीटिंग के बाद में। आप लोगों का प्रतिफल इसमें कि जो भी आप थोड़ा सा भी सेवा करते हैं, आप जाइए अपने दासों की सेवा, मदद कीजिए, अगुओं की मदद कीजिए, उनके सारे। अगर आप कुछ नहीं दे सकते, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, तो अरे शरीर से तो परिश्रम कीजिए, इसका भी आपको परिश्रम मिलेगा। और आप कुछ सेव नहीं करते, आते हैं हीरो की तरह आते हैं, 9:30 बजे आएंगे, 9 बजे प्रार्थना हो गई, 9:30 बजे तक तो भाई साहब आ ही नहीं रहे, अभी तो आ रहा भजन संहिता पढ़ लिया, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर इसको भी देखता है। आप समय पर पहुंचिए। मीटिंग का एक टाइम होता है ना। मैं आपको बता दूं, फिक्स टाइम रखे, टाइम शेड्यूल लगा दी कि 9:30 से 12:30 या जो भी आपका टाइम होता है, उसके बाद मीटिंग आगे नहीं बढ़ानी। कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। किसी के लिए, इंसान के लिए मीटिंग आगे नहीं बढ़ती। परमेश्वर अपने समय और स्थान का बहुत महत्व होता है। इसलिए हर एक विश्वासी को ये बातें समझनी पड़ेंगी। अगर आप बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनो। आप निष्कलंक बनो। हमारा परमेश्वर कैसा है? निष्कलंक। हमारा प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है कि नहीं है? बोलिए, मैं निष्कलंक बनना चाहता हूं। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह की तरह निष्कलंक बनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। अभी तक मैं टेढ़ा था, लेकिन अब प्रभु जी मैं सीधा बनना चाहता हूं। अभी अगर कोई 2 जन एक साथ बैठे हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाइए, चाहे पति पत्नी है तो भी मिलाइए, दोस्त है तो बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह अब सीधा बनना चाहता हूं। मैं टेढ़ा था अब तक, लेकिन अब मुझे प्रभु सीधा करे। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको सीधा करे। गॉड ब्लेस यू। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। क्योंकि हमारे बीच में टेढ़े और हठीले लोग हैं। आपको दिखने में तो लोग बड़े भोले लगते हैं भाई साहब, बड़े मुंह पे मीठे बोलते हैं, अच्छा बात बोलेंगे, लेकिन अंदर से बड़े टेढ़े हैं लोग। याद रखिए, हम भेड़ हैं और भेड़ियों के बीच में रहते हैं संसार में। हालेलुया।
जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखिए, ये संसार है और तुम एक दीपक के समान हो, और तुम दीपक के लिए हुए फिरते हो। तुम एक दीपक। तो इसलिए पौलुस कहता है इस बात को, इसलिए प्रभु कहता है। अब हम समझ सकते हैं इस बात को कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, बकवास खराब नहीं गया, मेरा निष्फल नहीं गया। जो मैंने काम प्रभु में किया, सब कुछ पर मैं घमंड कर सकता हूं कि प्रभु उसका प्रतिफल मुझे और मेरे जिनको सिखाया उनको भी दे। हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं कि खोए हुए के प्राणों को जीतने के लिए हमें ये काम करना है। संसार में जिनका प्राण खोया हुआ है, देखो मसीह लोगों का भी प्राण खोया हुआ है। और मैं आपको बोल सकता हूं, क्रिश्चियनों का प्राण भी खोया हुआ है। क्रिश्चियन लोग विश्वासी नहीं होते, याद रखिए। खोए हुओं का प्राण जीतने के लिए हमें परमेश्वर ने लाइट बनाया है। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम जगत की ज्योति हैं। आमीन। मैं जगत की ज्योति हूं। बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, प्रेरितों की पुस्तक निकालेंगे। प्रेरितों की पुस्तक, क्यों परिश्रम करना चाहिए और हम सीख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको मेन कुछ बातें सिखाना चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय और 35 वचन। परिश्रम करते हुए परमात्मा को प्रभु यीशु की मदद रखना, और उसे यह जो उसने आपको देने से देना धन्य है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों की पुस्तक में, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आपसे कहा कि लेने से देना धन्य। प्रेज द लॉर्ड। जानते हैं, पौलुस को बड़ी तकलीफें, कठिनाइयां सहनी पड़ी, और जितना कठिनाइयां सहनी पड़ी उतना ही परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। और बाइबल नए नियम का बहुत सारा आदेश से लगभग पौलुस ने लिखा है। और वचन कहता, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। पौलुस ने सब कुछ करके दिखाया, एग्जाम्पल दिया। यीशु मसीह ने भी करके दिखाया। वो मनुष्य रूप में आया इस धरती पर, संसार में, लेकिन उसने मनुष्य रूप में करके दिखाया। जो भी उसने किया, मैं आपको बता दूं एक बात, आप इस बात पर विश्वास करिए, यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में सारे कष्ट सहे थे, परमेश्वर के रूप में नहीं सहे। देखिए, आपके मन में ये हो सकता है, अरे वो तो परमेश्वर था, अरे यीशु मसीह तो परमेश्वर था, उसके लिए तो क्या क्रूस पर लटकना कोई बड़ी बात थी। लेकिन ये याद रखिए, वो परमेश्वर के रूप में उसने कष्ट नहीं सहे। मनुष्य पूरी तरह 100% मनुष्य था जब वो कष्ट सह रहा था, परीक्षाओं में 100%। इसलिए तो परमेश्वर, देखो, परमेश्वर ऐसा झूठा नहीं है कि अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य में परीक्षा में अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य को ओढ़ ले और हमें सिखाए तो मनुष्य होकर एक परीक्षा दो। नहीं, परमेश्वर ऐसा दोगला व्यक्ति नहीं है, याद रखिए। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर दोहरे चरित्र का व्यक्ति नहीं है कि यीशु मसीह तो जब उसको क्रूस पर टांगा जा रहा था, शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, तो वो उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य से उनको जिया नहीं, पूरी तरह मनुष्य था। परमेश्वर का 0% में लेस मात्र भी उसमें उस समय कुछ भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जितना तकलीफ हमको होता है एक कील के ठोकने से, उतना ही तकलीफ यीशु मसीह को हो रहा था। याद रखिए, उसने मनुष्य के रूप में वो सारे कष्ट सहे ताकि हम भी उनमें से निकल सकें। वो यीशु मसीह ने इसलिए कष्ट सहे कि मेरे बेटा बेटी को कितना तकलीफ होगा कील ठोकने से। मेरा बेटा बेटी को जब लोग मारेंगे तो कितना दर्द होगा उनको। जब मेरे बेटा बेटी को लोग गाली देंगे यीशु मसीह के कारण के, अरे तुम तो ये बन गए, तुम्हें बुरे बुरे बोलेंगे, तब दिल में कितना आघात पहुंचेगा उसको। वो उसने खुद करके दिखाया।
आप उन परीक्षाओं में कभी नहीं पड़ेंगे जितनी परीक्षा, जिससे यीशु मसीह से ज्यादा बड़ी परीक्षा आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। जो भी परीक्षाएंगी, यीशु मसीह ने उन पर सब पर विजय प्राप्त की और अब कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। और वो अधोलोक की चाबी और स्वर्ग के लोग सबकी चाबी उठाकर हमको दे दी, लो विजय प्राप्त करो। हालेलुया। हमने सीखा नहीं है, यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाकर अधोलोक और स्वर्गलोक की चाबी हमारे हाथ में दे दी है। अब हम, पहले तो हम पृथ्वी के अधिकारी थे, राजा थे, लेकिन अब हम स्वर्ग में अनंत जीवन के भी अधिकारी हैं और धरती के भी अधिकारी। अब हमको अधिकार का इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह के नाम में हमें अधिकार का इस्तेमाल, अब हमारे पास सब अधिकार है। मृत्यु हमारे पैरों के तले है, शैतान चींटी के समान है, हमारे सामने कोई ताकत नहीं रखता, क्योंकि यीशु मसीह में हम जयवंत हैं और हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसलिए अपने आप को परीक्षा में ना डालो। अगर हम कमजोर होते हैं तो ये हमारे कारण, हमारी कमजोरी कारण परीक्षाओं में होते हैं, याद रखिए। निर्बलों को संभालना, हमारा ड्यूटी क्या है? निर्बलों को संभालना। मैं अगर आपको ये कुछ बोल रहा हूं, आज चीख चीख के अगर मैं आपको कह रहा हूं, मेरा गला सुखा रहा हूं, मैं अपना गला दर्द करवा रहा हूं, तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप निर्बलों को मैं बलवान बना सकूं। मेरा मकसद ज्यादा चिल्लाकर ये मकसद नहीं है कि मैं ज्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त कराऊं या आप पर कोई अधिकार जमा रहा हूं। मैं आप पर कोई अधिकार भी नहीं जमा रहा, मेरी ओर से फ्री हैं आप, कंप्लीट फ्री। लेकिन मेरी ड्यूटी यह है कि मैं निर्बलों को संभालूं। अगर आप कमजोर हैं कहीं, तो मैं कमजोरी में आपकी मदद करूं, इसलिए मैं आपको चिल्ला रहा हूं, इसलिए मैं आपको कठोर बातें बोल रहा हूं। परमेश्वर वचन हमें यही सिखाता है और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। देखो, वचन के बिना मैं आपको नहीं सिखा सकता, वचन जो कह रहा है वही मैं आपको बताऊं, स्मरण। इसलिए वचन के द्वारा ही हम अपनी सेवकाई को जारी रखें, जो उसने आप ही कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? पर लेने से देना धन्य। आप देने वाले बन जाइए भाई साहब, देने वाले बन जाइए। परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन हम देते नहीं हैं। देखो, आपको एक सिद्धांत है, इस दुनिया में आपको पैसे वाला बनना है तो पैसा देना चालू कर दीजिए। अगर आपको ज्ञानवान बनना है तो ज्ञान देना चालू कर दीजिए। अगर आपको अनंत जीवन में अनंत वारिसदार बनना है तो अनंत जीवन की रोटी खिलाना लोगों को चालू कर दीजिए। वचन में लिखा है परमेश्वर, तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो आप परमेश्वर खोज करना चालू कर दीजिए। इस संसार में भी हम प्रथम स्थान पर रहेंगे और स्वर्ग में भी हम अव्वल रहेंगे। हम नाश नहीं होंगे, हम नरक नहीं जाएंगे। हम स्वर्ग के लोग हैं, हम स्वर्ग के एम्बेसडर हैं, हम तो राजदूत हैं। हम स्वर्ग का संदेश दे रहे हैं। हमारा काम क्या है? संदेश देना। उस संदेश को स्वीकार करना, ये धरती के लोग करें या ना करें, हमारी टेंशन नहीं है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं। कभी कभी बहुत सारे लोग, मैं एक भाई की गवाही देता हूं, दुलीचंद भाई हमारे साथ कभी कभी आते हैं। रीना की ससुराल कौन सी, मुझे नाम याद नहीं, उस गांव से दुलीचंद भाई आते हैं। तो उस भाई ने एक परिवार को सुसमाचार सुनाया और कि परमेश्वर तुम्हें चंगा कर देंगे, और वो परिवार आ गया विश्वास में, यानी विश्वास में नहीं आ गया, लेकिन वो नाशमान भोजन के लिए आ गया कि हम चंगे हो जाएंगे। और फिर दुलीचंद भाई को टेंशन होने लगी, क्योंकि प्रार्थना से ठीक नहीं हो रहा था। दुलीचंद भाई टेंशन में आ गया कि भाई साहब, मैंने सुना तो दिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा। हालेलुया। मैंने दुलीचंद भाई को बोला, भाई ये तेरा काम नहीं है ठीक करना किसी को। चंगाई होना ना होना यीशु मसीह करता है, हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन तू क्यों टेंशन कर रहा है? अगर देखो, परमेश्वर को हमारे जीवन की अंदर की बात मालूम है, अंदर की बात मालूम है कि ये झूठा है या मेरे लिए अपना जीवन देने वाला व्यक्ति है। और याद रखिए, हमने उस परिवार के लिए कई बार गहराई से प्रार्थना की थी, मैंने भी गहराई से प्रार्थना की, लेकिन वो चंगाई नहीं मिली। और बाद उसका ससुर बोल रहा है, उसकी वाइफ बोल रही है, बच्चे बोल, हम पूरी तरह यीशु मसीह को, अब तो हम यीशु मसीह को जीवन दे चुके। और जिस दिन मैंने कहा चलो, परमेश्वर मुझसे बात किया, ठीक है तुम बीना बहन के यहाँ गंगापुर लेके जाओ, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा। उसी दिन वो बहन सुबह श्यावना भोपाल को चली गई। परमेश्वर जानता है हमारे मित्र में कई ऐसे लोग होंगे जो कुछ पाने के लिए, जो नासमान आशीषों के लिए तुम्हारे पीछे लगे हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी मनसा जानता है, चोर हैं, झूठे लोग हैं। परमेश्वर को इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो अंदर के कालापन को जानता है।
परमेश्वर उनकी नीचता को जानता है कि ऐसे भेड़ी हैं जो मेरे दासों के जीवन को प्रॉब्लम कर देंगे। परमेश्वर उनकी नहीं सुनता पूरी प्रार्थना। तुम चिंता मत करो उनकी। अगर कोई लोग चंगे नहीं हो रहे तुम्हारे बीच में, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, तुम्हारी प्रार्थना से कोई चंगा नहीं हो रहा, तुम्हें 1% टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि परमेश्वर उनके जीवन को जानता है। परमेश्वर करना है तो करे, नहीं करना है तो मत करे। किसी को हमारी मंडली में, हमारी संगति में आना है तो आए, नहीं मत आए, भाग यहां से, कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहां अनंत जीवन का रोटी खिलाने के लिए बैठे हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। हमारा काम चंगाई देना, छुटकारा देना नहीं, ये यीशु का काम है। यीशु देगा तो आपको जानता है कि वो हाथ देने वाला है। तुम अपना जीवन सुधारो, अपना जीवन यीशु मसीह को दो, तुम्हारे जीवन में काम करेगा। लेकिन तुम झूठे हो, क्योंकि तुम उस यीशु के लिए नहीं आ रहे हो, जीवन के लिए नहीं आ रहे, तुम तो नासमान भोजन के लिए आ रहे, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। पर नासमान भोजन वालों के लिए परमेश्वर ने मना कर दिया। 5,000 लोगों को एक बार रोटी खिलाई, उसके बाद बोला नहीं, तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो कभी नाश नहीं होगा। तो नासवान वालों के लिए हमें परिश्रम नहीं करना, कभी मत करना आप लोग परिश्रम नासवान लोगों के लिए। नासवान भोजन के लिए तो तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, उनके लिए ज्यादा परिश्रम मत करो और ना ज्यादा उनके लिए प्रार्थना करो। ये तुम्हारे अंदर परख होना चाहिए इस बात का। हालेलुया। इसलिए लेने से देना देना, देने के लिए तैयार रहिए आप। कभी ये मत सोचिए हम सब कुछ आशीष हैं, आशीष हैं, आशीष हैं। देना चालू करिए, देना चालू करिए। अरे प्रभु ने वचन कहा तो कोई तुम्हें 1 गिलास पानी पिलाए, अरे प्रभु के दासों को कोई 1 गिलास पानी पिलाता है तो उसका भी तुम्हें प्रतिफल मिलता है। तुम अपना कुछ करके तो देखो। तुम्हारे लिए यीशु मसीह का स्वर सामने खड़ा आएगा, जब बोलेगा मेरे लिए दान दे दो, मेरे लिए मेहनत कर, मेरे लिए चर्च में सफाई कर, मेरे लिए, तब तुम बोलोगे, तब तुम सोचो हाँ ये, अरे यीशु मसीह तो अपने दासों के द्वारा ही काम करता है, दासों के द्वारा अपने जीवन में काम करता है। दासों की सेवा करना भी परमेश्वर की सेवा करना होता है। अंतिम पॉइंट हम पढ़ेंगे, लास्ट है जो हमें संतों को सिद्ध बनाने के लिए परिश्रम करने। जो आप सब लोग संत हैं लेकिन अभी सिद्ध बनना बाकी है। आप लोग संत तो हैं लेकिन अभी आपको सिद्धता की ओर ले जाना बाकी है। मैंने एक व्यक्ति से कल परसों कुछ एक अन्य जाति लोग था, तो वो अपनी अपनी बातें कह रहा था। फिर मैंने लास्ट में कहा देखो मैं सच्चाई को जान गए हूं, यीशु मसीह एकमात्र सच्चाई, यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, लेकिन अभी यीशु मसीह को जानना बाकी है। तो हम सच्चाई जान गए कि यीशु ही अकेले एकमात्र सृष्टि करता है, एक वही परमेश्वर है, वही स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। लेकिन अब पता तो चल गया, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें बैठ जाना है, अब हमें कुछ नहीं करना। अरे यहां से आपका काम चालू हो गया भैया, अब आपका काम चालू होता है। अब यीशु को जानना चालू करो। पहले तो आप दुनिया में भटक रहे थे अलग अलग जगह, ये है, ये कौन है, परमेश्वर कौन है, ये है कि ये है कि ये है, लेकिन अभी आपको पता चल गया यीशु अकेला परमेश्वर है। तो अब यीशु को ढूंढना चालू करो, अब यीशु की खोज करो। अब आपके सामने रास्ते नहीं भटकने चाहिए, अब यीशु के साथ अपना रिलेशन बनाना चलो, यीशु को जानना चालू करो। कुलसियों की पत्री 4 का 12 और 13 पढ़िए। दूसरा कोई पढ़िए, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं भाई। यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वो तुम्हारे लिए वालों की परिश्रम करता रहता है। देखो पौलुस भी इस बात की गवाही दे रहा है। इपिफ्रास जो तुम में से है, इपिफ्रास एक चेला है, परमेश्वर का सेवक है। पौलुस के साथ जो तुम में से है यानी हम ही में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता रहता है। हमारे देखो प्रार्थना करना भी परिश्रम है। अरे हमने एक अलग से ग्रुप बना रखा है, प्रेयर वॉरियर है ना, ग्रुप है कि नहीं हमारे, हर एक को शामिल नहीं कर रखा हमने, क्योंकि प्रेयर योद्धा को भी हमें सिलेक्ट करना पड़ता है ना। आप प्रेयर वॉरियर कौन बनना चाहते हैं? आज मैं आपसे कह रहा हूं, कौन प्रेयर वॉरियर बनना चाहते हैं? अपने पास्टर को बोलिए, हम उनको उस ग्रुप में शामिल। क्या प्रार्थना में भी परिश्रम करना चाहते हैं क्या? क्योंकि प्रार्थना करना भी
एक युद्ध है, एक परिश्रम है। वचन में लिखा है स्पष्ट रीति